बहुत समय पहले देवेंद्र नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे। वह उन तीनों में से किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन वह किसको राजगद्दी दे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दूंगा। दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दूंगा। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। वह एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उसको शिकार करते दिन से रात कब हो गया उसको पता नहीं चला और वह अंधेरे में अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ चल दिया। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से घोड़े को रास्ता साफ साफ नहीं दिख रहा था और अचानक घोड़े का पैर एक पत्थर से टकरा गया और घोड़ा एक बहुत बड़े खाई में गिर गया। खाई बड़ी होने की वजह से राजा खाई से बाहर निकल नहीं पाया और खाई में ही रात काटने का निश्चय लिया। राजा को खाई बहुत अजीब लग रही थी और उसमें से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन राजा सुबह होने का इंतजार कर रहा था और सुबह होते ही राजा किसी तरह खाई से निकलकर महल की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में राजा को एक तोता दिखा जो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। राजा उस तोते को राजमहल ले आए और तोता अब राजमहल में ही रहने लगा। कुछ समय बीत जाने पर तोता को अपने घर के लोगों की याद आने लगी। दरअसल वह तोता कोई तोता नहीं था, वह एक मायावी राक्षस का बच्चा था जो सुबह होने की वजह से वह तोते का रूप बनाकर जंगल में घूम रहा था। लेकिन राजा को इस बात का खबर नहीं था और आज वह तोता घर जाने के लिए राजा से बोला कि अगले दिन वह राजमहल वापस आ जाएगा। राजा तोता को आदेश दे दिया और तोते को राजपाल महल से बाहर निकाल दिया और तोता जंगल की तरफ उड़ गया और कुछ ही देर में वह अपने लोगों के पास पहुंच गया। तोता पूरा दिन अपने लोगों के साथ खूब मजे किया और अगले दिन जब वह महल जाने के लिए बोला तो उसके घर के लोग उसे नहीं आने दे रहे थे। तब तोता राजा से किए वादे के बारे में बताता है और घर से चल देता है। रास्ते में उसको एक अमर फल का पेड़ दिखा। तोता के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने राजा के लिए इसी फल का भेंट ले जाया जाए। तोता अमर फल को तोड़ लेता है और जंगल से चल देता है। तोता को थोड़ा आराम करने का हुआ तो वह पास की एक चट्टान पर बैठकर अमर फल को नीचे रखकर आराम कर रहा था। तभी वहां एक जहरीला सांप आकर उस अमर फल को खाने लगता है, लेकिन तोता को इस बात की खबर नहीं होती है और तोता आराम करके उस फल को लेकर राजमहल को चल देता है और कुछ ही देर में वह राजमहल पहुंच आता है। राजा तोते को देखकर खुश थे और इतने में तोता राजा के लिए लाए भेंट को दे देता है। राजा भेंट को देखकर खुश थे। तोता राजा को बताता है कि जो भी इस अमर फल को खाता है वह अमर हो जाता है और कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। राजा तोता की बात मान लेते हैं, लेकिन राजा उस फल को खाने से पहले उस फल को एक गाय को खिलाते हैं और फल खाते ही वह गाय राजा के सामने ही तड़प तड़प कर मर गई। तोते की इस हरकत को देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा उस तोते को मौत की सजा दे देते हैं और राजा उस फल को एक गड्ढे में मिट्टी से दबवा देते हैं। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक पौधा निकलता है। राजा पूरे राजमहल में आदेश दे देता है कि कोई भी इस फल को नहीं खाएगा क्योंकि यह फल विषैला है। कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन एक बुढ़ा आदमी आता है और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी उसी पेड़ का फल खा लेता है और वह देखते ही देखते बूढ़े से जवान हो जाता है। इस बात की खबर पूरे राजमहल में फैल जाती है और जब राजा को पता चलता है तो वह तोते के साथ किए पर बहुत पछताता है। और इस कहानी से राजा तीनों पुत्रों को यही बताना चाहते थे कि किसी भी गुनहगार को उसके गुनाह पर सफाई देने का मौका उसे जरूर देना चाहिए और राजा अपने राजमहल का कार्यभार अपने सबसे छोटे बेटे को सौंप देते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।